फितनल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान के अमन पर फिर वार। कोयटा से पंजाब जाने वाली बसों के 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर मासूम शहरियों के खून से होली। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने बसों को रोका, मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखे और 9 अफराद को नीचे उतार कर उनकी जानें ले ली। लाशें आबाई इलाकों को भिजवा दी गई। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने कई घर उजाड़ दिए। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जाने वाले दुनियापुर के 2 भाई कत्ल। जाबिर और उस्मान की मैयतें पहुंचने पर कोहराम। शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद। 3 माह कबल दुल्हा बनने वाला मुजफ्फरगढ़ का आसिफ भी सफाकित की भीड़ चढ़ गया। गुजरात का बिलावल दुबई से छुट्टी पर आया था, दोस्त से मिलने कोयटा गया, वापसी पर जान ले ली गई। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक, साबिर का कामों की से था। लाहौर के मोहम्मद जुनेद और फैसलाबाद का शेख माजिद भी बदकिस्मत मुसाफिरों में शामिल। मासूम शहरियों का कत्ल नाकाबिले माफी जुर्म, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वजीर आला बलूचिस्तान का हुक्म। सरफराज बुक्टी के जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास। IG की वाक़े पर ब्रीफिंग। अवाम की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके तमाम नेटवर्क तबाह कर देंगे, वजीर आला का आज़म। निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल, खुली दहशतगर्दी। पाक सरजमीन को फितनल हिंदुस्तान और सहूलतकारों से पाक करेंगे। बेगुनाहों के खून का बदला लिया जाएगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। विफाक की वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, दुश्मन शिकस्त के बाद बलूचिस्तान में निहत्ते शहरियों पर जुल्म आजमा रहा है। सिक्योरिटी इदारे फितने को पूरी कुव्वत के साथ कुचल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर दुख का इजहार। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलव्विस। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मामला उठा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। मामले पर काबुल के साथ राबते में है। उम्मीद है अफगान हुकूमत काबू पाने की कोशिश करेगी। भारत तसल्लुत जमाना चाहता था, हमने सारा गुरूर खाक में मिला दिया। तुम होते कौन हो ये भी बता दिया। दुश्मन का बयानिया भी नाकाम बना दिया। इसहाक डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। भारत हमारा पानी रोक सकता है, ना रुख बदल सकता है। ऐसा करना ऐलान जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का फिर 2 टोक पैगाम। कहा, अज़ली दुश्मन अंदरूनी सियासी दबाव की वजह से पाकिस्तान के हाथों शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहा। इंडियन सियासी क़यादत को मिलिट्री लेवल पर जंगबंदी भी हज़म नहीं हो रही। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा में करीबी अजीजों और मकामी शहरियों की शिरकत। हुमैरा की वालिदा का बेटी से राबता था। लाश वसूल न करने की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। बेटी के साथ जो हुआ उसका हिसाब अल्लाह लेगा। अदाकारा के वालिद की गुफ्तगू। डिफेंस कराची के फ्लैट में हुमैरा के साथ क्या हुआ, मौमा हल न हो सका। पुलिस ने अदाकारा को कत्ल करवाने की शिकायत झूठी करार दे दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने जाली सिम इस्तेमाल की। इल्जामात से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं मिल सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश 8 से 10 माह पुरानी होने का इंकशाफ। नाखून हड्डी से अलग, चेहरा भी नाकाबिले शनाख्त हो चुका था। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। दरियाए सवात में तुग़यानी से सयाहों की अमवात। सानहे का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों और अफसरान की निशानदही। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताखीर हुई। मुख्तलिफ महकमों में राबतों का फुकदान रहा। PDMA और इंतजामिया की एडवाइजरी पर अमल नहीं किया गया। वजीर आला को पेश की गई रिपोर्ट का मतन। रेस्क्यू और होटल मालिकान की गफलत साबित। तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तयाबी का भी इंकशाफ।
सानहा लियारी के बाद गिरफ्तार 9 SPCA अफसरान समेत 13 मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने SPCA के 6 डायरेक्टर्स और बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दे दिया। कराची के जिला जुनूबी में मजीद 8 इंतहाई खतरनाक इमारतों की निशानदही। बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता, मकीनों का शदीद एहतजाज। सदर में मज़ाहमत पर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। केपी में सेनेट इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी की भी JUI को साथ मिलाने की कोशिशें। वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 5 सीटें निकालें। नंबर पूरे होने पर तहरीके अदम एतमाद भी लाई जा सकती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। 7 दहाइयों से राइज निज़ाम से मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा सिस्टम को जदीद और मौसर गवर्नेंस से तब्दील करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का वजारतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। वजारत तवानाई की गवर्नेंस में बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम से मुतालिक ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने रिफॉर्म्स और नुकसानात में कमी बाकी वजारतों के लिए काबिल तकलीद मिसाल करार दे दी। विफाकी एनर्जी पॉलिसी के बायस कई सरमायाकार वापस चले गए। लोगों ने सोलर लगाना शुरू किए तो टैक्स लग गया। हमारे पास सरप्लस एनर्जी मौजूद ही नहीं, लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चाहते हैं उन लोगों को बिजली दें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस्लामाबाद में बैठा बंदा रोज नई फिलॉसफी ले आता है। पाकिस्तान स्टील की बहाली की राह हमवार। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुआहिदा तय। सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार रूसी हुकाम ने मॉस्को में प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। मुआहिदा पाकिस्तान के सनती मुस्तकबिल के लिए संगे मील करार। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार। अदलिया बुनियादी हुकूक के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई। सेहत और वतन वापसी का केस। विफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। क्यों न विफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। वजीर आजम के खिलाफ भी कार्रवाई की वार्निंग। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट आइंदा हफ्ते पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंसूब। गजा में इसराइली सफाकिया जारी। गजा सिटी और जबालिया में बमबारी से मजीद 18 शहादतें। मुजमई तादाद 57,762 हो गई। नेतन्याहू का यरगमालियों की रिहाई का माहिदा चंद रोज में तय पाने का दावा। ईरान की अमेरिका से मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी। बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका दोबारा हमला न करने की जमानत दे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप टूर्नामेंट खेलने भारत नहीं जाएगी। हुकूमती जराये के मुताबिक भारत ने हमेशा खेलों को सियासत की नजर करके मुतनाज़े बनाया। भारतीय मीडिया की जानिब से मुसलसल जहर उगलने का सिलसिला जारी। RSS समेत इंतहा पसंद सोशल मीडिया अकाउंट से खुली धमकियां दे रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बाइस खिलाड़ियों को भारत नहीं भिजवाया जा सकता। भारत के मनफी हथकंडे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास ढाका में रखने पर मोदी सरकार और BCCI की लॉबिंग। इंडियन बोर्ड का दीगर ममालिक पर दबाव। बाइकआउट करवाने के लिए पुरकशिश ऑफर्स। सदर मोहसिन नकवी ने इजलास 24 जुलाई को तलब कर रखा है। अरकान की अक्सरियत वेन्यू ढाका रखने की हामी। फ्यूचर स्टार्स का फातिहाना मार्च। टाइटल एक कदम दूर। पाकिस्तान अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। कौमी जूनियर टीम की सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनाल्टी शूट आउट पर शिकस्त। फैसला कुन मार्का इतवार को जापान से होगा। और 5 गेंदें 5 विकेटें। T20 में आयरिश बॉलर का तारीखी कारनामा। कर्टिस कैम्फर ने डोमेस्टिक मैच में मिस्टर रेड्स के लिए खेलते हुए नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ रिकॉर्ड कायम किया।